नमस्कार एमपी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले सौगात की बात। सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आज भोपाल में विकास कार्यों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गुफा मंदिर भी पहुंचे और मानस भवन का भूमि पूजन उनके द्वारा किया गया। मानस भवन 35 करोड़ की लागत से बनेगा। इसके साथ साथ 566 करोड़ की विकास कार्यों का उनके द्वारा तोहफा दिया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर भोपाल में गुफा लोक बनाने का भी ऐलान कर दिया। एक दूसरे कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के जरिए लाडली बहनों के खाते में गैस रिफिल योजना की 219 करोड़ रुपए की रकम को ट्रांसफर किया। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने 53,000 करोड़ की परियोजनाओं का प्रदेश स्तरीय भूमि पूजन और लोकार्पण भी कर डाला। शॉल, श्रीफल और तुलसी जी का पौधा। इसी क्रम में भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री कृष्ण मोहन सोनी मुनन जी से आग्रह है कि माननीय तो लाडली बहनों को सौगात देने का काम मुख्यमंत्री ने किया है और मुख्यमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि लाडली बहनों को गैस सिलेंडर के लिए सब्सिडी दी जाएगी और गैस सिलेंडर की सब्सिडी देने का ऐलान जो मुख्यमंत्री ने किया, तो उसके बाद अब लाडली बहनों को सौगात उन्होंने दी। इसके अलावा 50,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया और गुफा लोक बनाने का ऐलान कर दिया गया। मानस भवन का भूमि पूजन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वे लगातार डटे हुए हैं और जुटे हुए हैं विकास कार्यों को लोकार्पण करने के लिए और साथ ही साथ तोहफा देने के लिए। लोगों को 35 करोड़ की लागत से मानस भवन का निर्माण होगा। 566.1 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई। भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री कृष्ण मोहन सोनी मुनन जी से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री पुल, पुलियां, स्कूल, अस्पताल, सड़क बनाना तो मुख्यमंत्री का काम है ही, लेकिन धर्म और संस्कृति के संरक्षण का काम करना और बढ़ाना ये भी मुख्यमंत्री का काम है, सरकार का काम। जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तो मंदिरों में एक पैसा नहीं लगाते थे, कहते ये हमारा काम थोड़ी है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये हमारा ही काम है, हमारा नहीं तो किसका काम है भाई। अपनी धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र है, तो यहां मानस भवन तो बनेगा ही। 34 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से, लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत। लेकिन महाराज जी, आज मेरे मन में आया कि भोपाल में भी गुफा लोक क्यों ना बना दिया जाए। और इसलिए आप रूपरेखा तैयार कर लो। और आइए अब बात करते हैं 2023 के महासंग्राम की। तो दिल्ली में 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियों को लेकर आज बैठक हुई है। इसमें चुनावी राज्यों के पर्यवेक्षक शामिल हुए। चुनाव की तैयारियों, सुरक्षा संबंधी जरूरतें और चुनौतियों को लेकर मंथन किया गया। चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान भी कर सकता है। यह दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें। चुनाव आयोग ने आज पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की और इसमें जो जरूरतें हैं, तैयारियां क्या हैं, क्या क्या मुकम्मल कर लिया गया है, इन सभी पर बात हुई है। और माना जा रहा है कि बहुत जल्द चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव का कार्यक्रम भी जारी कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने, राजस्थान में चुनाव होने, कुल 5 राज्यों में चुनाव है। और इसी को लेकर 5 राज्यों के पर्यवेक्षकों की बैठक आज ली गई थी दिल्ली में। इधर चुनाव में मुफ्त उपहार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि चुनावी वादों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सरकार को पक्षकार बनाने के लिए भी कहा। याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश के सीएम ऑफिस को भी पक्षकार बनाया है। एक्चुअली मध्य प्रदेश में हालात ये हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले 18 सालों में लगभग 27,000 घोषणाएं कर चुके हैं,
मंचों के माध्यम से, सार्वजनिक मंचों के माध्यम से, जबकि उनको इस प्रकार की घोषणाएं करने का संवैधानिक किसी प्रकार से अधिकार है ही नहीं। इस प्रकार की असंवैधानिक घोषणाएं करने से हालात ये हो गए मध्य प्रदेश के कि मध्य प्रदेश शासन का 2023-24 का बजट 300,14,000 करोड़ का है, जबकि मध्य प्रदेश को आज की तारीख में देनदारी में लगभग 400 लाख करोड़ रुपए देना है। तो हालात ये है कि 82% पैसा तो इनका एस्टेब्लिशमेंट पे खर्च होता है, 18% पैसे में ये पब्लिक इंटरेस्ट के काम करते हैं, और ये कर्ज कहां से चुकाएंगे। इधर भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव लड़ने को लेकर एक बड़ा संकेत दिया। उन्होंने चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि चुनाव जनता से पूछकर लड़ा जाता है, बहनों से ही पूछते हैं चुनाव लड़ें। बहनें कह रही हैं कि चुनाव लड़ो, ये बहनों के साथ मेरा रिश्ता है। मुख्यमंत्री ने एक बड़ा संकेत दिया है। चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि बहनों से ही पूछ लेते हैं कि क्या चुनाव लड़ लें, और बहनें कहती हैं कि चुनाव लड़ो। मुख्यमंत्री आज एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, तब उनसे इस बात को लेकर सवाल किया गया था। और जब शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि उनकी बहनें कह रही हैं कि चुनाव लड़ो, यानी कि साफ तौर पर संकेत है कि वो पूरी तरह से तैयार हो चुके। चुनाव लड़ेंगे तो जनता से पूछ के ही तो लड़ेंगे। हम पूछते हैं लड़े क्या, नहीं लड़े, जनता कहती लड़ो। तो ये तो देखो हमारा परिवार का रिश्ता है, इसको समझने के लिए काफी गहरी दृष्टि चाहिए। समझने के लिए काफी गहरी दृष्टि चाहिए, ये कह रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बढ़ते आगे, कैलाश विजयवर्गीय के बयान की कर लेते हैं बात, जिनका वायरल हो रहा है ये बयान, और वादा कर दिया उन्होंने 51,000 रुपए देने का। क्या है वायरल बयान? बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मंच से भाषण के दौरान उन्होंने बयान दिया कि जिस पोलिंग बूथ से कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा, उस बूथ अध्यक्ष को 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। विजयवर्गीय का यह भी आरोप है कि कांग्रेस इस क्षेत्र में कोई विकास कांग्रेस ने किया नहीं है। इंदौर 1 से टिकट मिला है, और इंदौर 1 से बीजेपी के प्रत्याशी हैं कैलाश विजयवर्गीय। जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा मैं। 51,000, एक भी वोट नहीं मिलेगा तो आप सब प्रयास करिए कि यहां से कांग्रेस को वोट नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कांग्रेस को इस वार्ड से एक भी वोट नहीं जाए। मैंने घोषणा की है, जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा मैं। 51,000, एक भी वोट नहीं मिलेगा तो आप सब प्रयास करिए कि यहां से। और जबलपुर में केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे थे, जिन्होंने आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर कटाक्ष किया और कहा कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते थे, अब भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए धरना दे रहे हैं। उनकी माने तो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और आज उनके मंत्री सांसद 1-1 साल से जेल में हैं, जिससे आम आदमी पार्टी की नीयत का खुलासा हो गया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एमपी रोगी से अग्रणी राज्य बनने की राह पर है। उनकी माने तो कुछ सालों में मध्य प्रदेश में बहुत बदलाव देखने को मिलने वाला है। दिल्ली में मैं यही देख रहा हूं कि एक भ्रष्ट सरकार जो आम आदमी पार्टी की है, जिसके उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर सांसदों तक जेल में है, जो कभी भ्रष्टाचार मिटाने के नारा देते थे, धरने पर बैठते थे, आज भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ रहे हैं। एक बड़ा बदलाव आपने देखा होगा, राजनीति में आने से पहले अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी जब नहीं बनी थी, तब इन्होंने कहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। ये अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठते थे। अब अरविंद केजरीवाल जी अपने भ्रष्ट साथियों को बचाने के लिए धरने पर बैठते हैं। इधर ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और राहुल गांधी के एमपी छत्तीसगढ़ में जीत के दावे को लेकर कहा कि कुछ लोग दावा करने वाले होते हैं और कुछ लोग जनता पर भरोसा करते हैं। बीजेपी जनता के आशीर्वाद पर विश्वास रखती है। सिंधिया ने प्रदेश में बहुमत की सरकार बनने का दावा किया और बीजेपी में बुजुर्गों को टिकट देने के सवाल पर कहा कि कांग्रेस अपना देखे, उसे बुजुर्गों के साथ जुड़ना है या फिर युवाओं के साथ।
लोग तो दावा करने वाले होते हैं और कुछ लोग जनता में विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद में विश्वास रखती है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद के आधार पर पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। तो बीजेपी दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। दिल्ली में सीसी की कल बैठक होने वाली है, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है और इसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होनी है और इसमें पहली लिस्ट पर चर्चा की जाएगी। 150 प्रत्याशियों के नाम पहली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। कुल 230 सीटें हैं और माना यह जा रहा है कि जंबो लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जब भी आएगी तो कांग्रेस की तरफ से जंबो लिस्ट जारी की जाएगी। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव सामने आ चुका है और तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अब दौरे बढ़ने वाले हैं। दोनों नेता अब लगातार मध्य प्रदेश में दौरे करेंगे। 10 अक्टूबर को राहुल गांधी ब्योहारी में जनसभा करने वाले हैं। शहडोल के ब्योहारी जाएंगे। बहुत पहले का उनका कार्यक्रम था, लेकिन बाद में वो कैंसिल हो गया। अब ब्योहारी पहुंचेंगे। इधर 10 के बाद 12 अक्टूबर को प्रियंका गांधी मंडला पहुंचेंगी। आदिवासी जिले मंडला में प्रियंका गांधी का कार्यक्रम होगा। ग्वालियर के जेआरओ अस्पताल की बात कर लेते हैं, जहां पर सिंधिया ने बीमार छात्रों से मुलाकात की है। दरअसल फूड पॉइजनिंग का मामला आपको याद होगा और इसके शिकार हुए बच्चों का केंद्रीय मंत्री ने हालचाल जाना है। सिंधिया ने कहा है कि यह कोई छोटी बात नहीं है कि 150 से ज्यादा बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए। एक बच्चा तो वेंटिलेटर पर पहुंच गया, हालांकि अब उसकी हालत में सुधार है। उन्होंने सख्त कार्रवाई की बात भी कही। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि अब सब स्वस्थ होने के रास्ते पे पूर्ण रूप से सक्षम का कुशल क्षेम भी जानने की कोशिश की और नौजवान हैं और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, इसका पूर्ण आशा मुझे है। हमारे करीब 150 बच्चे को यही सिम्टम्स लगे थे। आज 2 नए बच्चे आए हैं, पर भगवान के आशीर्वाद से कोई इतना सीरियस बात नहीं है। महाराज तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने बच्चों का हालचाल भी जाना है। दरअसल फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए थे। करीब 150 के आसपास छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए थे और उसके बाद इन सभी छात्रों को जेआरओ अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन एक छात्र वेंटिलेटर पर पहुंच गया। इसके बाद जांच की बात कही गई कि जांच की जाएगी और जांच इस बात की जाएगी कि छात्रों को किस प्रकार से ये दूषित भोजन यहां पर दिया जा रहा था और इसीलिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जेआरओ अस्पताल पहुंचे थे। इधर कांग्रेस विधायक की मुश्किल बढ़ गई है। कौन से कांग्रेस विधायक की? विपिन वानखेड़े कांग्रेस के विधायक हैं, उनको सजा सुना दी गई है। कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े की मुश्किल यह बड़ी है कि एमएलए कोर्ट जो है उसकी तरफ से 1 साल की सजा विपिन वानखेड़े को सुनाई गई है। मामला 2011 का छात्र संघ चुनाव का मामला विधानसभा का, दरअसल उनके द्वारा घेराव किया गया था। विधायक विपिन वानखेड़े को 1 साल की सजा के साथ ही 2000 रुपए का जुर्माना भी चुकाना होगा। कांग्रेस विधायक समेत कुल 6 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया था और एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुना दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं विपिन वानखेड़े विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की थी और इसी मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट में यह मामला चला और विपिन वानखेड़े को 1 साल की सजा के साथ 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आंदोलन जब मैं एनएसवाई का जिला अध्यक्ष था उस दौरान का ये आंदोलन है। छात्रों के अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था। भोपाल में विधानसभा का घेराव किया था। हालांकि उस प्रकरण में जो धाराएं लगाई गई थी वो धाराएं गलत थी, प्रदेश सरकार के दबाव में लगाई गई थी। लेकिन हम माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। आगे विधि विशेषज्ञों से सलाह मशवरा करके आगे किस दिशा में कार्य करना है उस पर विचार करेंगे और जनता के हक और अधिकार की लड़ाई हम लोग अंतिम सांस तक के लड़ते रहेंगे।
ये आंदोलन जब मैं NSY का जिला अध्यक्ष था उस दौरान का ये आंदोलन है। छात्रों के अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था। भोपाल में विधानसभा का घेराव किया था। हालांकि उस प्रकरण में जो धाराएं लगाई गई थी वो धाराएं गलत थी, प्रदेश सरकार के दबाव में लगाई गई थी। लेकिन हम माननीय न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं। आगे विधि विशेषज्ञों से ग्वालियर में बंदरों का आतंक अब फिर से देखने को मिल रहा है। यहां के सिकदौरा गांव में बंदरों ने बच्चों को ही काट लिया, जिससे एक 6 साल के मासूम बच्चे की जान तक चली गई। दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल है। इधर वन विभाग को खबर की गई, जिसके बाद टीम गांव पहुंची है और बंदर को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं और अब तो इतना ही आतंक बढ़ चुका है कि बंदर जान भी ले रहे हैं। एक काट लिया तो एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। वन विभाग की टीम को खबर की गई है, गांव पहुंची हुई है वन विभाग की टीम बंदरों को पकड़ने के लिए। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ तुम। और चलिए बढ़ते आगे। चीन में खेले जा रहे एशियन गेम्स में निशानेबाजी में 2 गोल्ड भारत के हाथ आए हैं, साथ ही 1 रजत और 1 कांस्य पदक भी भारत के हाथ आया है। और इसे जीतने वाले शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह जब खरगोन पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। खरगोन जिले के छोटे से गांव से शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह आते हैं। उन्होंने गोकुलदास पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की थी। स्कूल के बच्चों ने शहर में पूरे शहर में भव्य रैली निकाली। इस दौरान ऐश्वर्य खुली जीप में सवार रहे। उनका जगह जगह स्वागत किया गया। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और SP धर्मवीर सिंह की मौजूदगी में स्कूल में ही ऐश्वर्य का भी अभिनंदन किया गया। इस दौरान ऐश्वर्य से ऑटोग्राफ लेने के लिए स्कूली बच्चों की भीड़ उमड़ गई थी। एशियन गेम में 2 गोल्ड, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते खरगोन के ऐश्वर्य। इन्होंने खरगोन का नाम तो रोशन किया ही, साथ में पूरे दुनिया में भारत का नाम भी रोशन किया। हमारे साथ खुद ऐश्वर्य प्रताप मौजूद हैं। ऐश्वर्य, आज जिस प्रकार से खरगोन पहुंचने पर आपका सम्मान किया गया, स्वागत किया गया, क्या मानते, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं कहना चाहूँगा कि मुझे काफ़ी प्यार मिला है यहाँ से, और जैसे कि स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो मुझे यहाँ पे रिसीव करने आया है। उन्होंने मेरा स्वागत करा इतने अच्छे तरीके से। और पूरे प्रोग्राम में जैसे कि बड़ी बात ये थी कि हमारे कलेक्टर सर और SP सर वहाँ पे आए, तो वो काफ़ी खुशी का माहौल है सर अभी। अच्छा। कितनी चुनौतियाँ थी? एशियन गेम में गए थे, आज 4 पदक, एक छोटे से गांव में आते हैं रतनपुर से 4 पदक जीत के आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी खुशी का माहौल है, और जैसे कि काफ़ी मेहनत करी थी। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। चुनाव लड़ने के सवाल पर CM शिवराज सिंह चौहान का बयान का जनता से पूछकर लड़ा जाता है चुनाव। बहनें कहती हैं भैया लड़ो चुनाव। जबलपुर में अनुराग ठाकुर ने संजय सिंह की गिरफ्तारी पर साधा निशाना कहा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ करते थे आंदोलन, अब भ्रष्ट लोगों को बचाने के लिए दे रहे धरना। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा कुछ लोग होते हैं दावा करने वाले, बीजेपी जनता के आशीर्वाद पर करती है विश्वास। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का दिल्ली सरकार पर निशाना, कहा भ्रष्टाचारियों की सरकार है दिल्ली सरकार, पार्टी के नेता भ्रष्टाचार करने के कारण जेल। ग्वालियर में 4 और अस्पतालों को बंद करने का आदेश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किया आदेश। 12 अस्पतालों को बंद करने का जारी किया नोटिस, पहले भी बंद करने का जारी हुआ था नोटिस। नवंबर और दिसंबर में हो सकते हैं विधानसभा के चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर। MP में 1 तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव संभव। 10 से 15 दिसंबर के बीच हो सकती है मतगणना। चुनाव से पहले खुला सौगातों का पिटारा, CM शिवराज ने भोपाल की गुफा मंदिर से दी विकास की सौगात। लाडली बहनों के खातों में गैस रिफिल योजना की सब्सिडी भी हुई ट्रांसफर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर और सिलसिला लगातार जारी है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।